क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? भगवान शिव की महिमा बड़ी ही निराली है। वह देवों के देव महादेव हैं, महाकाल हैं, और इससे बढ़कर जो बात है वह यह है कि वे अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल हैं कि जो समस्त संसार को सब कुछ देने की क्षमता रखता हो, वह खुद एक तपस्वी का जीवन बिता रहा हो। यही बात उन्हें औरों से बिल्कुल अलग रखती है। जितने निराले हैं वे, उतने ही निराले उनके भक्त भी हैं। तभी तो उनके भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब उनका त्योहार महाशिवरात्रि आए और वे अपने भगवान की उस महान रात्रि को और महान बना सकें। महाशिवरात्रि अर्थात शिव की महान रात्रि हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा हर अमावस्या से पहले का वो दिन जिसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो हर साल फरवरी मार्च महीने में आती है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन इस महाशिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं। सुबह के वक्त नहा धोकर मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर आदि का अभिषेक करते हैं और अगरबत्ती धूप बत्ती जलाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। बहुत से लोग गंगा जल से भी शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। इस दिन शिव भक्त मंदिर में भगवान शिव का कीर्तन भजन करते हैं और श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भांग की ठंडाई भी पिलाई जाती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत सी जगह शिव बारात की झांकी भी निकाली जाती है, जिसमें उनके भक्त अनोखे अंदाज में बारात में शामिल होकर बारात की शोभा बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वे अपने भक्तों के सभी दुख दर्द हर लेते हैं। और साथ में यह भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी भगवानों में यही एक भगवान है जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो इनके भक्त इन्हें भोलेनाथ के नाम से पुकारते हैं। भोलेनाथ की महिमा वाकई में निराली है। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वे अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करना चाहते। उन्हें इस बात का पता भी हो कि इसे मैं जो वरदान देने वाला हूं, इससे यह मेरे लिए भी खतरा बन सकता है। इसका साक्षात उदाहरण है भस्मासुर। जब भस्मासुर पर वे प्रसन्न होते हैं तो उसे वरदान देते हैं कि वह जिसके सर पर भी हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। और यह वरदान पाते ही भस्मासुर भोलेनाथ को ही भस्म करने की कोशिश में लग जाता है और उससे बचने के लिए भोलेनाथ को झाड़ियों के पीछे जाकर छिपना पड़ता है और अपने बचाव के लिए भगवान विष्णु पर आश्रित होना पड़ता है। आखिर भगवान विष्णु जी स्त्री का रूप धारण करके वहां पहुंच जाते हैं और भस्मासुर उन पर मोहित हो जाता है और फिर शुरू होता है नृत्य का खेल, जिसमें भस्मासुर नृत्य करते समय अपने सिर पर अपना हाथ रखता है और स्वयं ही भस्म हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन पहली बार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग यानी इस शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के ऊपरी भाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। दूसरी ओर भगवान विष्णु वराह रूप लेकर शिवलिंग के आधार यानी जहां से शिवलिंग शुरू हुआ उस भाग को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस शिवलिंग का ना तो आदि था और ना ही अंत। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि इस दिन से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ जो विष उत्पन्न हुआ था उसमें पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। इसलिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था और उसे अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। माना जाता है कि जब उन्होंने विष का पान किया तब उन्हें बहुत गर्मी सता रही थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनके ऊपर जलाभिषेक किया और इससे उनकी गर्मी शांत हुई। मान्यता है कि इस दिन जब भक्तों द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है तो उन्हें इससे शीतलता मिलती है
और वे अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह विवाह भी बड़ा अनोखा था। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव अपना विवाह नहीं करना चाहते थे। सभी देवता लोग चाहते थे कि भगवान शिव विवाह कर ले। समस्या बड़ी गंभीर थी। देवतागण भी चाहते थे कि पर्वत राजकुमारी पार्वती का विवाह अगर भगवान शिव से हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन भगवान शिव विवाह न करने पर अड़े हुए थे। उन्होंने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश भी की कि वो किसी राजकुमार से अपना विवाह कर ले, क्योंकि मैं तपस्वी हूं, मेरे साथ जीवन निर्वाह करना आपको बहुत ही कठिन रहेगा। लेकिन पार्वती नहीं मानी, वो घोर तपस्या करने लगी। इस कारण से सभी जगह हाहाकार मच गया। पृथ्वी पर पर्वतों का डगमगाना शुरू हो गया। तब जाकर भोलेनाथ ने पार्वती से विवाह करने की हामी भरी। अब आता है विवाह का दिन, और आप सब तो जानते ही हैं कि शिव बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। इस बारात में भूत प्रेत, सांप बिच्छू, कीड़े मकोड़े, राक्षस, चुड़ैल आदि थे। और तो और खुद दूल्हे राजा भी अजीबो गरीब वेशभूषा में थे। शरीर पर भस्म रमाए हुए, गले में हड्डियां लटकाए हुए, सर्प की माला पहने हुए। जब इस तरह की बारात दरवाजे पर पहुंची तो लोग डर जाते हैं। खासकर पार्वती जी की माता, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरी बेटी इनके साथ कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाएगी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते देख भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे वैवाहिक रीति रिवाज के हिसाब से तैयार होकर आए। और फिर क्या था, उन्होंने देवताओं को आदेश दिया और फिर देवता लोग उन्हें नहलाते धुलाते हैं और फिर फूलों से सजाते हैं। इसके बाद भगवान शिव अति सुंदर दिखने लगे और फिर भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा जी की उपस्थिति में संपन्न होता है। भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे के गले में माला पहनाते हैं और उसी दिन से वे एक दूसरे के हो जाते हैं। और यह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक संदेश अधिकतर हम लोगों को यह कहते हुए सुनाते हैं कि भांग और गांजा का सेवन तो भोलेनाथ भी करते थे। ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है, इसका सेवन करने में क्या हर्ज। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोलेनाथ तो और भी बहुत सारे काम करते थे। वे तपस्वी थे, वे आत्म संयमी थे, कठोर के लिए कठोर थे और उदार के लिए उदार। उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए विष का पान किया था। क्या आप ये सब कर सकते हैं? नहीं। तो फिर भांग और गांजा में ही सारी भक्ति क्यों? भांग और गांजे का सेवन आपकी बुद्धि और शरीर का नाश करते हैं। इसके निरंतर सेवन से बचने की कोशिश करें। इसी में आपके और आपके परिवार की भलाई है। घर में महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें? आप घर में या मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। हालांकि यदि आप यह पूजा घर में करना चाहते हैं और इसे करने का एक सही तरीका या सही मंत्र खोज रहे हैं, या यदि आप घर में महाशिवरात्रि मनाने का तरीका खोज रहे हैं, तो आपको यह करना चाहिए। पूजा में हम अपने भगवान के सम्मान में विभिन्न सामग्रियां अर्पित करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। कुछ भक्त काले तिल को पानी में उबालकर उस पानी से नहाते हैं और फिर स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग तो इस दिन के लिए खास कपड़े भी खरीदते हैं। फिर पूरे दिन व्रत रखा जाता है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन देश के हर जगह के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और विभिन्न तरीकों से प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। हालांकि प्रार्थना से अधिक भक्ति का एक भाव और पवित्रता का महत्व है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने के कुछ तरीके। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग को पानी, दूध, दही और शहद से स्नान कराया जाता है। कुछ लोग दिन के चारों पहर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। इसके बाद शिवलिंग को चंदन का तिलक लगा अभिषेक किया जाता है। साथ ही भगवान शिव को बहुत सारे फल चढ़ाए जाते हैं, जिसे पवित्र माना जाता है। कम से कम 5 फल। फल इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि यह कामनाओं की पूर्ति को दर्शाता है। फलों के अलावा परंपराओं व संस्कृति के अनुसार कई लोग भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग भी चढ़ाना जरूरी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र व धतूरा चढ़ाने से संतुष्टि व आनंद का अनुभव होता है।
पूजा करते समय धूप व अगरबत्ती लगाई जाती है और इसे समृद्धि व प्रसिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के सम्मान में लोग घी के दिए भी जलाते हैं। घी का दिया ज्ञान और खुशियों का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भोले हैं और वे सिर्फ प्यार व भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण से उन्हें भोलेनाथ के नाम से पुकारा जाता है। यदि आपका मन पवित्र है और इरादे नेक हैं तो भगवान शिव आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। भगवान शिव जी के मंत्र। महाशिवरात्रि में आप शिव मंत्र के महत्व को जानना न भूलें। यह मंत्र सिर्फ भक्ति की भावना को ही उजागर नहीं करते बल्कि सकारात्मकता बढ़ाते हैं और बुरी भावनाओं व नकारात्मकता को दूर करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सबसे ज्यादा होता है और यह ऊर्जा शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। ओम पूरे ब्रह्मांड के स्वर को उजागर करता है जो प्रेम व शांति को दर्शाता है। इस मंत्र में मौजूद अन्य शब्दांश 5 तत्वों को उजागर करते हैं। इसलिए इस मंत्र का जाप करते समय ब्रह्मांड की शांति व शक्ति शरीर में समाहित होती है। महाशिवरात्रि के दिन लोग 108 बार भगवान शिव का नाम जपते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, शिव जी की आरती भी करते हैं। इस उत्सव पर लोग दिन व रात में भी प्रार्थना करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए? कुछ लोग इस पावन दिन में निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ लोग फल और मीठा खाकर रहते हैं। यदि आप भी व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको वही खाना चाहिए जो व्रत के दौरान खाया जाता है। इसमें फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स आदि भी शामिल है। कुछ लोग व्रत में साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे या सिंघाड़े के आटे का हलवा, रामदाना की मिठाई बनाकर भी खाते हैं। अन्य रोजाना आप जो भी खाते हैं वह आपको अगले दिन व्रत समाप्त होने के बाद ही खाना चाहिए। जाने शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र? बेलपत्र शिव जी का बहुत प्रिय है। भगवान शिव के हर अनुष्ठान में इस पत्ते का उपयोग किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो जानिए भगवान शिव पर बेलपत्री क्यों चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेव भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। यह भगवान के त्रिशूल व त्रिनेत्र का भी प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र एक पवित्र और शीतल पेड़ है। भगवान शिव को विध्वंस कहा जाता है, इसलिए उनके गुस्से को शांत करने के लिए बेलपत्र अर्पित किया जाता है। बेल के पेड़ से पॉजिटिव एनर्जी आती है और नकारात्मक एनर्जी दूर होती है। बेल पत्तियों का इस्तेमाल करने से काले जादू का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण के अनुसार यह भी माना जाता है कि भगवान शिव एक बार राक्षसों को भगाने के लिए बेल पत्तों में छिप गए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी हर रोज भगवान शिव को 10,000 कमल की कलियां चढ़ाकर पूजा करती थी। एक बार 2 कलियां कम पड़ गईं, तो देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु की बात याद आई कि भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के स्तनों की तुलना कमल से की थी। तो देवी लक्ष्मी ने अपना एक स्तन काटकर भगवान शिव को चढ़ा दिया और जैसे ही दूसरा स्तन काटने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। जो स्तन देवी लक्ष्मी ने भगवान शिव को अर्पित किया था उसे महादेव ने बेल के फल में बदल दिया। इसीलिए बेलपत्र महादेव को चढ़ाना शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने अपने माथे से पसीने को पोंछकर फेंका तो उस पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जा गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। बस तभी से शिव पूजा में बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। बेलपत्र के पेड़ को घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी छाया गिरना शुभ नहीं माना जाता। बेलपत्र की लकड़ियां और पत्ते किसी भी शुभ काम में जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। भगवान शंकर को गलती से भी 1 या 2 पत्ती वाला बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला ही होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पत्तियां टूटी ना हो और ना ही उनमें छेद होना चाहिए। शिवजी को
कभी उल्टा बेलपत्र अर्पित ना करें। बेलपत्र को हमेशा धोकर चढ़ाएं। बेल पत्तियों के औषधीय गुण। बेल पत्तियों के कई सारे औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि कैंसर विरोधी, कार्डियो प्रोटेक्टिव, रेडियो प्रोटेक्टिव। बेलपत्र खाने से अल्सर की बीमारी भी दूर होती है। बेल में काफी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इन पोषक तत्वों की मदद से किडनी डिटॉक्सिफाई कर गंदगी को बाहर निकाला जा सकता है। बेल में थाइमिन और राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन भी पाए जाते हैं। यह विटामिन लीवर के लिए फायदेमंद होता है। बेलपत्र से और भी कई बीमारियां दूर होती हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।